आपके घर परिवार में जो छोटे से मोबाइल का उपयोग हो रहा है वो आपको शैतानी दुनिया तक ले जा सकता है, अपराध की दुनिया में प्रवेश करा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये छोटा सा मोबाइल आपके बच्चों के हाथ में है, आपके हाथ में है और आपके परिवार के सदस्यों के हाथ में है। आज हम आपको दुनिया के सबसे सस्ते सुलभ लगने वाले इंटरनेट की दुनिया का काला सच बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वही इंटरनेट जिस पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कई वेबसाइट चलाते हैं और खुद को आधुनिक दुनिया का हिस्सा समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप जिस इंटरनेट का सबसे बड़ी दुनिया समझने की भूल कर रहे हैं वो इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4 से 6% हिस्सा है और बाकी का 94% हिस्सा डार्क वेब के कब्जे में है। अब आप कहेंगे कि ये डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब इंटरनेट का वही खतरनाक हिस्सा है जो आपको और आपके अपनों को अपराध की दुनिया तक, शैतानों की दुनिया तक ले जा सकता है। आपको और आपके परिवार को जान का खतरा हो सकता है, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस डार्क वेब की जिसे हम आपको समझाने का भले ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कभी इसके अंदर लॉगिन करके जाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये ठीक उसी तरह से है जैसे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन बाहर निकलना उसे नहीं आता था। और अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पाए तो आप अपने आप को एक ऐसी अंधेरी काली दुनिया में पाएंगे जहां आप सिर्फ टटपटा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन वापस अपनी दुनिया में नहीं लौट सकते। कुछ दिन पहले द हिंदू की एक न्यूज़ में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक बड़े लीडर का ऑडियो क्लिप लीक हो गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक ऑडियो लीक हो गया था जिसमें वो भारत के साथ एक गुप्त डील करने के लिए चर्चा कर रहे थे। ऑडियो लीक हुआ और वो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के घर से, तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। पाक पीएम शाहनवाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज से उनकी निजी बातचीत, भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करने को लेकर की खबर के वायरल होने के बाद स्वाभाविक रूप से इमरान खान, जो पाकिस्तान में विपक्ष के नेता थे, पीछे पड़ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि पाक पीएम देश को धोखे में रख रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। अगर हम वायरल वीडियो को सुनते हैं तो उसके बाद एक ही सवाल पैदा होता है और वो ये कि आखिर ऑडियो बाहर आया कैसे? और आप भी शायद इसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक लाइन में जवाब हाजिर है और जवाब ये है कि किसी ने प्रधानमंत्री के घर से ही एक ऐसी डिवाइस लगाई थी जो वहाँ सभी ऑडियो रिकॉर्ड करती थी और किसी को ये बात पता नहीं चली। प्रधानमंत्री के आवास में ऐसी ही ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। धीरे धीरे बातें और साफ हुई तो ये जानकारी निकलकर सामने आई, पाक पीएम का ये ऑडियो तो मार्केट में बिकाऊ है। बिकाऊ कहाँ पर है? बिकाऊ है डार्क वेब पर। तभी ज़्यादातर लोगों को पता चला कि डार्क वेब आखिर होता क्या है। डार्क वेब साइबर क्राइम का एक बड़ा स्पेस है। बाद में पता चला कि पाक पीएम की करीब 100 घंटे से ज़्यादा की बातचीत यहाँ पर बिकाऊ है। इसी बीच आपको याद आ रहा है ना, एक जामताड़ा, भारत के झारखंड के अंदर एक जगह है, उसमें भी कभी इसी तरह से नाम कमाया था। हालांकि इसे नाम कमाना तो नहीं कहेंगे बल्कि नाम डुबाना कहेंगे। इस दौरान बड़ी बड़ी हस्तियों के मोबाइल से लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो गए थे और इसके पीछे निकलकर ये नाम आया था झारखंड के जामताड़ा का, जिस पर एक वेब सीरीज पार्ट 2 आ चुकी है। पार्ट 1 पहले से ही आ चुका है। और इसके बाद भारत सरकार ने साइबर खतरों से बचने के लिए अपने लोगों को कितनी तरह से ऑडियो मैसेज पहुंचाए कि किसी को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बताना है। जब ये सारी बातें निकल कर आ रही थी तब नवाज शरीफ की 100 घंटे से अधिक की बातचीत डार्क वेब पर मौजूद है। तब इमरान खान खूब मज़े ले रहे थे। नवाज शरीफ सफाई देते फिर रहे थे कि 8 GB का डाटा रिकॉर्ड हुआ है।
जब प्रधानमंत्री हाउस जैसे सीक्रेट जगह सेफ नहीं है तो देश में आखिर सेफ क्या है? नवाज शरीफ खुद अपने साथियों से यानी अधिकारियों से या फिर नेताओं से बातचीत करने के बाद पत्रकारों के सामने आए और कहने लगे कि ऑडियो लीक हो गया है। ये अलग बात है, किंतु पीएम हाउस जैसी सेफ जगह से ऑडियो लीक हो जाए तो कौन सा देश हम पर विश्वास करेगा? कौन सा देश हमारे देश में आना सुरक्षित समझेगा? आपको इस बात ये करनी चाहिए कि कौन विदेशी नेता अब पाकिस्तान आएगा और क्यों आएगा। जब देश के अंदर प्रधानमंत्री का घर सेफ नहीं है, दुनिया हम पर भरोसा कैसे करेगी? हमारी बातें कैसे लीक हुई, ये बड़ा इशू होना चाहिए, बजाय इसके कि हम बातें क्या करते हैं। प्रधानमंत्री का घर कोई बिग बॉस का घर तो है नहीं, जहां कोने कोने पर कैमरे लगे होंगे, साउंड रिकॉर्डर लगे होंगे। इनका कहना बिल्कुल सही था और ये हर किसी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि ऑडियो लीक होने पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी सफाई दे ही रहे थे। उधर इमरान खान जो विपक्षी नेता होने के नाते फुल आनंद ले रहे थे। नवाज शरीफ मीडिया से कह रहे थे कि इमरान खान को खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। इस तरह की बातें करने से पहले अल्टीमेटली ये कि देश की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इधर ये बातें चल ही रही थी, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने दुनिया के एंटरटेनमेंट का ठेका ले रखा है। इतनी देर में इमरान खान का भी ऑडियो लीक हो गया और इमरान खान का ऑडियो भी वहीं से लीक हुआ, यानी इसी कमरे से वो ऑडियो भी लीक हुआ। इसमें इमरान खान अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत को यहाँ पर लीक करवा दिया गया। आपको पता है कि बातचीत में इमरान खान क्या कह रहे थे? जब इमरान खान सरकार गिर रही थी, इमरान खान एक लेटर लिए घूमते थे, बार बार कहते थे देखो ये साजिश है, ये सब अमेरिका का किया धरा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। अमेरिका ने हमारे एम्बेसडर को बुलाकर कहा कि जाओ पाकिस्तान में जाकर हमारी सरकार गिरा दो और नवाज शरीफ की सरकार बना दो। वो हर जगह लहराते हुए ये पेपर दिखाते थे। जो ये प्लानिंग चल रही थी कि हम एक पेपर के ऊपर सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल देंगे, ये प्लानिंग भी पीएम हाउस में बैठकर ही हो रही थी। ये बातचीत भी लीक हो गई। ऑडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि हमें बस खेलना है, किसी का नाम नहीं लेना है। ये इमरान खान की आवाज़ है, ये उस समय की आवाज़ है जिस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी कि उस ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले बंदे ने इनका भी ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिनों से ये दोनों आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी और न जाने क्या क्या आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। आपको पता है, जब आप इस वीडियो को सुन रहे थे, डार्क वेब ने तभी चैलेंज किया था और कहा कि एक और बड़ा ऑडियो आने वाला है, एक बड़ा खुलासा होने वाला है। इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। सवाल इस बात का कि राजनीति में अब बचेगा कौन? जब सबके काले चिट्ठे खुलकर जनता के सामने आ जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? तब राजनीति करने के लिए आखिर कौन उपलब्ध होगा? तब उनके दिमाग में क्या आएगा? इसका मतलब साफ है, आपके दिमाग में एक ही बात बचती है कि अब पाक सेना ही है जो पाकिस्तान में पाक साफ बसती है। अब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के फैज़ हामिद ही वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अब मीडिया वाले नज़र लगाए बैठे हैं कि कहीं कहानी यहीं से तो नहीं घूम रही है। इन सब के पीछे सवाल उठा कि ये शख्स इनके पीछे पड़ेगा क्यों? इनके पीछे भी बड़ी स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि ये जो बंदा है इमरान खान, इसे अपनी आर्मी का चीफ बनाना चाहता, उन्हें बाजवा की जगह लाना चाहता था, लेकिन बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान की सत्ता गिरा दी। अब फैज़ कौन है उसका थोड़ा आपको याद दिला दें कि ये अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया था तब इमरान खान ने इसी व्यक्ति को भेजा था, वहाँ पर जाओ तालिबानियों को सिखाओ कि सरकार कैसे चलानी है। याद है ना, ये वही फैज़ है, पूर्व ISI चीफ फैज़ हमीद। ये वही व्यक्ति है जिसके कहने पर तालिबान ने विभिन्न देशों के व्यक्तियों के साथ बड़ी बदतमीजी की थी। भारत के साथ भी लोगों को भड़काया था, उसमें भी इसी का बड़ा रोल था। अमेरिका को भगाने में भी इसी का बड़ा रोल था।
ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से इमरान खान को अमेरिका हटाना चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका को हटाने में भी उसका ही बड़ा हाथ था। तो एक तरह से समझ लीजिए कि इमरान खान के साथ मिलकर ये आर्मी चीफ बनना चाह रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर गेम बदल गया। अब चर्चा हो रही है कि सब इसी का किया धरा है। खैर, ये सब तो अपनी जगह है, राजनीति में चलता रहता है। अब आपको उस जगह लेकर चलते हैं जिससे आपको भी डरना चाहिए, और वो है डार्क वेब। दुनिया में 3 तरह की वेबसाइट होती हैं। उनके वेबसाइट में जो आप और हम जिसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, ये जो वेबसाइट हम उपयोग कर रहे हैं वो दुनिया की उपलब्ध वेबसाइट का मात्र 4% है। तो बाकी मामला किसका है? इसमें बड़ा मामला डीप वेब का है, और उससे भी बड़ा मामला डार्क वेब का। डीप वेब के अंदर डार्क वेब है। ये क्या होती है, चलिए आपको कुछ और आगे लेकर चलते हैं। इंटरनेट का वो हिस्सा जहां वैध और अवैध दोनों तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। इंटरनेट की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आमतौर पर हम इंटरनेट पर जितना कुछ देखते हैं वो सब इंटरनेट की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा भर है। इस बड़ी सी दुनिया में कई तरह के राज छुपे हुए हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को अंदाज भी नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना होगा। कोई यहाँ ड्रग्स मंगवाता है, तो कोई नाबालिग बच्चों के पॉन्स बेचता है, तो कोई यहाँ बैंकिंग डाटा और पासवर्ड बेचता है। आज हम आपको इंटरनेट की दुनिया के सबसे काले हिस्से यानी डार्क वेब के बारे में बता रहे हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां वैध और अवैध दोनों तरीके से कामों को अंजाम दिया जाता है। इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। हम इंटरनेट कंटेंट में केवल 4% हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें ईमेल, नेट बैंकिंग आते हैं। डार्क वेब को खोलने के लिए टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पोर्न जैसे जो बैन चीज़ें हैं वो भी मिल जाती हैं। आपको बता दें कि डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ओनियन माने प्याज की तरह एक के बाद एक परतें खोलते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। ये यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है, यानी कि आप कहाँ पर हैं कोई जान नहीं सकेगा। डार्क वेब आपकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिससे आपको ट्रैक करना असंभव हो जाता है। यहाँ यूज़र की इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्टेड होती है, जिससे डिकोड करना नामुमकिन होता है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन को कोई ट्रेस न कर सके कितना पैसा लिया है। डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने जैसे काम ऐसे लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर्स से उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटे पैसे वसूल किए जाते हैं। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स मौजूद हैं जो बेहद सस्ते में वो चीज़ें बेचते हैं जो बैन हैं। बहुत से लोग यहाँ सस्ते फ़ोन खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इतने गैरकानूनी काम इसके अंदर हो रहे हैं तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती? सरकार ने भी अपने बड़े बड़े हैकर्स इसकी देखरेख में लगा रखे हैं, जो इसमें घुसने वालों पर नज़र रखते हैं। आज जैसे करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में किस कोने में किस गली में क्या हो रहा है सरकार को कैसे पता चलता है, पुलिस को कैसे पता चलता है? इसी डार्क वेब जिसकी सरकार हैकर रखे हुए हैं, तो इसलिए इस पर नज़र बनाए रखते हैं। तो इसे समझने में दिक्कत नहीं, इसके अंदर घुसने की गलती कभी मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाए। तो ये थे इंटरनेट दुनिया की काला सच। जो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।
नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।